कि जो लोग 14 अप्रैल या 6 दिसंबर को पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर अ, पुष्प अर्पित करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि सफ़ेद वर्दी में कुछ सैनिक के रूप में लोग खड़े होते हैं। ये समता सैनिक दल के लोग हैं, सरकार चाहे वर्तमान की हो या पूर्व की सरकारें हों, उनको हमेशा से समता सैनिक दल के सैनिकों पर इतना भरोसा रहा है कि वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी एक तरीके से समता सैनिक दल के नौजवानों के लिए सौंप देते हैं 14 अप्रैल और 6 दिसंबर के लिए। जोशी जी को राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था दल के लेवल पर। तो ये बड़ी बात है कि दल साधारण दल नहीं है, वो सरकारें उसको चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली की गवर्नमेंट हो, चाहे भारत सरकार हो, राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वही दल है जिसने इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सभाओं में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब सभाएँ करते थे, तो समता सैनिक दल के सैनिक उस समय पर बाबा साहब की रक्षा और सुरक्षा में खड़े होते थे। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मैं आज दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में हूँ, हौज खास इलाके में हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं, आप वरिष्ठ समाज सेवी और समाज में अगर कहा जाए दलित समाज में, बहुजन समाज में हमेशा तन मन धन से समाज के साथ दुख और दर्द में खड़े रहने वाले ए आर जोशी साहब हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा निर्मित समता सैनिक दल के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, उसको सींचने का, उत्तर भारत में चलाने का काम जोशी साहब करा है। वर्तमान समय में जो हालात समाज के हैं, चाहे राजनीतिक रूप से और चाहे सामाजिक रूप से, जिस प्रकार से समाज पिछड़ रहा है, उस पर उनकी क्या राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जोशी साहब, स्वागत है आपका। बताइए थोड़ा-सा वर्तमान समय में, क्योंकि आप दल से जुड़े रहे हैं और सामाजिक एक्टिविटी में रहे हैं, तो कैसे लग रहा है कि राजनीतिक रूप से भी समाज पिछड़ रहा है? और जो ताकतें देश में रूल कर रही हैं, उन ताकतों से कैसे समाज को जागरूक किया जाए, बचाया जाए? मैं डॉक्टर ए आर जोशी, राष्ट्रीय मुख्य सचेतक समता सैनिक दल। समता सैनिक दल वही दल जो अभी राहुल नागपाल जी कह रहे थे, बाबा साहब ने 1924 में इसको निर्मित किया था। समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए, समाज के उस हक हकूक़ की लड़ाई के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, वो जो व्यवस्था थी उसको बदलने के लिए समता सैनिक दल का बाबा साहब के साथ बहुत बड़ा अहम रोल रहा। और बाबा साहब को चूँकि हम वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे और हमने उसी चीज़ को मान कर के केवल उन्हीं के दल में बहुत समय से काम किया। मैं केवल 1987 से समता सैनिक दल में संघर्षरत, कार्यरत सभी श्रद्धेय साथियों के साथ नॉर्थ इंडिया में और जो 20 स्टेट्स में हमने समता सैनिक दल को सब लोगों ने मिलकर स्थापित किया, जिसमें सभी श्रद्धेय साथी हमारे साथ रहे। देखिए, हालात जहाँ तक हैं, हालात हमेशा मैं तो ये कहूँगा कि समाज के लिए हालात बहुत बेहतर तो कभी भी नहीं रहे। हमेशा इसको क्लास सेकंड सिटीज़न लोग समझते रहे। बाबा साहब के अथक प्रयासों से, उनके संघर्ष से, उनके दिए हुए संविधान के तहत जितनी भी हमको सुविधाएँ मिली या मैं कहूँगा कि एक नया जीवन मिला, उसके तहत हमारा समाज का बहुत मजबूत समाज, कुछ परसेंटेज बहुत मजबूत समाज खड़ा हुआ और जिससे इस देश की भागीदारी में हमारा जो है एक हिस्सा रहा और हमने इस देश के, मैं ये कहता हूँ कि हमेशा से इस देश के हम जो हैं असली देशभक्त हम रहे। हमने इस देश को सींचा, हमने अपने तन मन धन से, पसीने से, खून से इस देश की बेहतरी के लिए सदियों से काम किया। हमारे पुरखों ने काम किया, सब लोगों ने काम किया। जब ये देश गुलाम था, उस वक़्त भी भूमिका कुछ लोगों की जो है नज़रअंदाज कर दी गई, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की मिट्टी में अपना खून और पसीना दे करके इस देश को आज़ाद करने में हमने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सर, आप कह रहे हैं कि कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी दोयम दर्जे का व्यवहार दलित समाज के साथ किया गया। आपने, क्योंकि जो भी एट्रोसिटी होती है आपने ग्राउंड पे जाकर के देखी है, तो कहीं न कहीं वो सम्मान तो नहीं मिल पाया जिस सम्मान का हकदार था समाज। देखिए, इसकी 2 चीज़ें हैं। ये मैं नहीं कह सकता टाइम ऑफ एक अंग्रेजी का वो है सिंस द टाइम ऑफ इमेमोरियल। ये बहुत लंबे समय से ये जो हैव और हैव नॉट का जो सिस्टम रहा, एक सामर्थ लोग और एक असमर्थ लोग, इनके बीच में संघर्ष रहा और इस संघर्ष में हमारे लोग पिसते रहे और बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि जहाँ-जहाँ भी इतनी एट्रोसिटीज़ हुई, जहाँ तक अगर मैं दल की बात करूँ, तो कहीं कभी-कभी ऐसे केस हमें देखने को मिलेगा, अगर किसी मज़दूर ने अपनी मज़दूरी माँगने के लिए भी कहीं गुहार लगाई हो, तो उसको भी ब बाँध के लटका के मार दिया गया।
हमने उनकी जा करके एफआईआर करा। हम सब लोग, दल के लोग, समता सैनिक दल के लोग, उनकी बहुत ऐसी घटनाएँ हैं और यदि मैं स्टेट वाइज़ कहूँ तो 2-4 प्रमुख घटनाएँ हैं। जैसे हरियाणा का हम ले एक दुल्लीला कांड हुआ था, हैं? एक मिर्चीपुर कांड हुआ और दूसरा एक झज्जर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ। ये सब ऐसे कांड हैं जो हमने खुद जा कर के देखा और देखा लोगों की नीयत और नीति में कितना अंतर है, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया। और ऐसे ही यूपी में भी बहुत से ऐसे कांड हुए, बहुत पहले हुए। ये आज से ही नहीं, 40-50 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि इस तरह का। मैं केवल आज पूरे कांड ना कह करके केवल इतना कहना चाहूँगा इस देश के उन व्यक्तियों से कि देखिए, जो व्यक्ति, अगर आप इस देश को चहुमुखी विकासशील देश देखना चाहते हैं, तो विकास तभी माना जाता है कि जब हर उस समाज का हर वर्ग का व्यक्ति वहाँ सुखी हो, उसके पास रोजगार हो, वो अपनी शिक्षा का जो है बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकता हो और सम्मान पूर्वक रह सकता हो। समता सैनिक दल का एक डेफिनिशन में ही ये आता है कि एक हमें ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहाँ वर्णवाद, जातिवाद और एक किस्म से जाति के अगेंस्ट जो एक समाज खड़ा होगा, जिसमें एक समता, बंधुता और समतामूलक पर एक समाज का जो निर्माण होगा, वो सर्टेनली वो वहाँ इस तरह की घटनाएं अपने आप ही बंद हो जाएंगी। बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना में सब चीज़ लिखी कि देखिए ये सारा ये करने के बाद कुछ लोगों की मानसिकता आज भी जातिवाद, धर्मांध, ये सब चीज़ चली आ रही है जो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होती। मैं जो इस देश के संचालक लोग हैं या पहले रहे हों, अब हैं, मैं उन सभी लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि इस तरह की जो घटनाएँ हैं, उनको घटित ना होने दें, उन पर अंकुश लगाएँ और ऐसी घटना अगर कोई इसमें बढ़-चढ़ करके इस घटना को अंजाम देना चाहता है, तो उसको एक डेटर डेटर पनिशमेंट मिलना चाहिए सो दैट ही शुड नॉट रिपीट सच काइंड ऑफ, दोबारा से इस प्रकार की घटनाएँ ना दोबारा ऐसी ना करे। हुँ। अभी आज के प्रीफिक्स में देखिए, आज आज बाबा साहब के नाम से मैं कहता हूँ कि लाखों संगठन इस देश में चल रहे हैं। मैं उन सभी और मैं ये भी मानता हूँ कि बाबा साहब की प्रेरणा लेकर के समाज जागरूक है और बहुत जागरूक पहले से ज़्यादा है, पढ़ा लिखा है, रोजगार भी कहीं न कहीं हम थोड़े से ऊपर आए हैं। लेकिन संगठनों के हिसाब से अगर देखा जाए कि हर व्यक्ति 10 लाख से भी ज़्यादा इस देश में संगठन बाबा साहब के नाम से हैं। उन सब संगठनों के संचालकों से मैं हृदय से गुजारिश करता हूँ कि आप अगर कहीं संगठित होना चाहते हैं तो आप एक समाज की बेहतरी के लिए और संविधान के दायरे में रहते हुए समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए इकट्ठे रहें और आपस में बहुत ही एक समानता रखते हुए, आपस में भाईचारा रखते हुए उस समाज को बढ़ाने का काम करें और शिक्षा पर अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें ताकि बच्चे शिक्षित हों और देश के, राष्ट्र के निर्माण में वो काम आए और अपना भी निर्माण कर सकें। आपने अभी दल की बात कही। दल ने बहुत कुछ दिया। दल में जो लोग काम करते थे वो एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए, पार्षद बन गए, एमपी बन गए। तो दल से निकले हुए तो लोग चले गए, लेकिन जब वो लोग बन गए, लेकिन पलट कर के उन्होंने फिर दल को नहीं देखा, अपने संगठन बना लिए। तो जो संगठन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरएसएस से पहले बनाया, आज वो संगठन टुकड़े-टुकड़े हो गया और जो लोग इस संगठन के आधार पे आगे बढ़े, उन्होंने भी पलट करके नहीं देखा। देखिए, जहाँ संगठन की बात है, मैं मानता हूँ कि बहुत श्रद्धेय साथी हमारे संगठन से राजनीतिक लेवल पे भी गए, दूसरी जगह भी गए, सामाजिक संगठन उन्होंने बनाए। लेकिन मुझे दुःख होता है इस बात का कि जब सब लोग इकट्ठे चले थे, आज संगठन कई धड़ों में बँटा हुआ है। ये एक कहीं न कहीं इसमें किसी की अगर हम ये कहते हैं कि वाक़ई हम मिशनरी हैं, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, तो कम से कम इतना ज़रूर अपने को अंदर आत्माओं से जो है वो झाँक के देखें कि जब हम बाबा साहब के सिपाही हैं, बाबा साहब के मिशनरी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, समाज के हमें दर्द है, चिंता है और उनके सुख-दुःख की हम परवाह करते हैं, तो उनके बनाए हुए संगठन में काम क्यों नहीं करते और फिर आप अपना अलग संगठन खड़ा कर के अपने को चमकाने का काम क्यों करते हैं? इसलिए इसलिए
मैं आप इससे सभी से कहता हूँ कि जो बाबा साहब का संगठन है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये किसी का संगठन नहीं, ये किसी एक व्यक्ति का संगठन नहीं, ये सब बाबा साहब का संगठन है। ये रास्ता उन्होंने हमें दिखाया था और वो अगर हम सब मिल कर के उस रास्ते पर चलें, तो एक मजबूती आएगी, समाज में भी हम कुछ कर पाएँगे, समाज की सेवा बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने हक-हकूक की लड़ाई लड़ने का भी काम कर सकते हैं। हम किसी भी गवर्नमेंट में प्रेशर भी बना सकते हैं। वो गवर्नमेंट भी आपको रिकॉग्नाइज करेगी, गवर्नमेंट किसी की भी रही हो। जब आपका सामाजिक संगठन मजबूत होगा और संविधान के दायरे में रह कर के इस देश के निर्माण में काम करेगा, उसकी बेहतरी के लिए काम करेगा, समाज की बेहतरी के जो आवाज़ उठाने का कार्य करेगा, तो मैं नहीं समझता कोई भी गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज किए बगैर जा सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ संगठित रहो और सुरक्षित रहो और शिक्षित रहो और आपस में जो संघर्ष वाली बात है, आपस में संघर्ष मत करो। बाबा साहब ने वो संघर्ष के लिए जो कहा था, वो संगठन के लिए यही कहा था कि आप जो जब भी सब लोग संगठित होंगे, तो संगठित बेहतरी के लिए होंगे और संघर्ष जो आप अपनी राष्ट्र की बेहतरी के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के, समाज की बेहतरी के लिए, संघर्ष के लिए उन्होंने कहा था। आपस में बस टुकड़े-टुकड़े होने के लिए, लड़ने के लिए नहीं कहा था। तो अगर हम वाक़ई बाबा साहब को सच्चे मन से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके प्रति यही असली पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और इस समाज के लिए कुछ कर चलें। चूँकि इस समाज से ही हम लोग हैं और बाबा साहब को अगर वाक़ई हम मानते हैं, तो उनकी कही हुई बातों पे माने। हम अपनी जो व्यक्ति का जो व्यक्तिवाद है या उसको उससे परे रखें। हम प्राउड ना रखें किसी चीज़ का। तो आप ए.आर. जोशी साहब थे और जैसा मैंने कहा कि समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संगठन है। दल से बहुत सारे लोग निकले, मैं नाम लेकर के बता सकता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में भी मिनिस्टर रहे, विधायक रहे, दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम समता सैनिक दल के भी राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, मिनिस्टर भी रहे। प्रेमलता बलजोर सिंह साहब विधायक रहे, तमाम वो लोग जो दल से, तो दल ने लोगों को बहुत कुछ दिया, लेकिन पलट कर के नहीं देखा। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये संस्था, जो आरएसएस से पहले बनी थी, अगले साल 100 वर्ष समता सैनिक दल को होने जा रहे हैं। तो ये विचारणीय प्रश्न है। मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि किस समाज की जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत होती हैं, उसकी राजनीति भी मजबूत होती है। अगर आप लोग देश में राजनीतिक ताकत मजबूत करना चाहते हैं, तो वो कम से कम उन संगठनों को ज़रूर पानी दें, उनकी जड़ों को पानी दें, जो संगठन इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाए थे।